हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं वाई आर यू मैरी मी फैन फिक्शन के पार्ट 18। हमने कल के पार्ट में सुना था क्वीन मदर, ईबो और शाहजहान और 5 कॉन्कोबाइन सब मिलके हंटिंग के लिए जाने वाले हैं एक हफ्ते के लिए। जो 5 कॉन्कोबाइन जाने वाले हैं उनमें से योंगसी भी है। क्वीन मदर नहीं चाहते थे वो जाए, मगर ईबो कुछ रीज़न के वजह से उसे अपने साथ लेके जाने वाला है। अब आगे की स्टोरी। अब इम्प्रेस का महल दिखाया जाता है। वेनिंग, मैं इस रोब में अच्छा लग रहा हूँ, शाहजहान कहता है, जो 3 महीने से अपने पैलेस से बाहर नहीं गया है। उसने डिसाइड किया था अपनी प्रेगनेंसी को सीक्रेट रखने के लिए। बस कुछ अपने थे जिन्हें पता था कि जान प्रेग्नेंट है। ईबो, जो जान के पीछे पिछले 4 घंटे से लगा हुआ था क्योंकि उसकी स्विंग मूड की वजह से। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं। माय बिलव्ड, गुड मॉर्निंग। अब उठ जाओ, 12 घंटे से तुम सो रहे हो, ईबो कहता है। जान हूँ कहकर फिर से सो जाता है। जान जब नहीं उठता तो ईबो साय करके बाहर आ जाता है और अपने चेन को पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। वेनिंग, जो शाहजहान की बनने के साथ खेल रहा था, वो कहता है, मैजेस्टी, मास्टर उठ गए। ईबो सोचता है, मैं तो इतने देर से उसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो तो ऐसा सोया हुआ है जैसे कोई डेड पर्सन सोया हुआ है। मैं ऐसा क्या करूँ वो जैसे जल्दी उठ जाए। नहीं, तुम्हारे मास्टर अभी तक नहीं उठे। मुझे लेट हो रहा है, मॉर्निंग कोर्ट जाना है। मगर मैं यदि यहाँ से चला गया तो मैं आज ज़िंदा नहीं रहने वाला हूँ। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ईबो अपने सर पकड़ते हुए कहता है। कुछ दिनों से शाहजहान बहुत ज़्यादा क्लिंजी हो गया है। वो ईबो को मॉर्निंग कोर्ट जाने नहीं देता। वो हमेशा शिकायत करता है कि तुम्हारे बेबीज तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। ये कहकर ईबो को जाने नहीं देता, मगर जान बस ईबो को पकड़कर सोता रहता है। जैसे ही ईबो थोड़ा सा मूव करता है, जान उठकर रोने लगता है। शाहजहान को कुछ दिनों से स्ट्रॉबेरी खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो जैसे ही ईबो को याद आता है, वो मुस्कुराकर कहता है, वेनिंग, हम बाहर चलें, कुछ खाना खाएंगे और कुछ फ्रूट्स भी खाएंगे। मुझे याद है तुम्हें स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा पसंद है। ईबो ये बात थोड़ा चिल्ला के कहता है, जैसे उसका बिलव्ड जान सुन सके। वेनिंग स्पीचलेस हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसके मैजेस्टी अभी क्या कह रहे हैं। वेनिंग कुछ कहे उससे पहले शाहजहान उठकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है और वेनिंग की तरफ साफ नज़र से देखकर उसे पुशबैक करके ईबो के सामने आकर खड़ा हो जाता है और पपी आइज करके पाउट बनाते हुए कहता है, मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है, उसे नहीं। वेनिंग और ईबो पूरी तरह सरप्राइज हो जाते हैं। कैसे जान इतनी जल्दी उठकर उसके सामने आ गया। इतनी देर से उसे उठाने की मैं कोशिश कर रहा था, मगर वो उठ नहीं रहा था। बस स्ट्रॉबेरीज की नाम सुनते ही वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। जान, जिसकी बेली अभी थोड़ा सा शो कर रहा है। वेनिंग ईबो की तरफ देखकर बड़ी सी स्माइल देता है। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। वेनिंग ईबो की तरफ देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट देता है। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। शाहजहान, जो कितने देर से तैयार हो रहा है, वो अपने मैजेस्टी के साथ बाहर जाने वाला है, मगर उसे कोई रोब पसंद ही नहीं आ रहा है। वो एक रोब पहन रहा है, उसे उतार देता है, फिर दूसरा रोब पहनता है, फिर उसे पसंद आता है, फेंक देता है। फाइनली उसे एक रोब पसंद आता है, उसे पहनकर वो रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ शिनचान, जो चिल्ला कर अपनी माँ का दिमाग खराब किया होता है। क्वीन मदर कहते हैं, अब चिल्लाना बंद करो, आज अपनी भाभी से मिल लेना। शिनचान जैसे ही सुनता है, वो एक गार्ड को पकड़कर जंप करने लगता है। क्वीन मदर जब अपने बेटे को ऐसे देखते हैं
तो उसके गाल को पकड़कर पिंच करने लगते हैं। सारे गार्ड्स और मेड्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि कितने महीने बाद वह अपने इम्प्रेस को देख सकते हैं। इन मदर अभी तक मैजेस्टी क्यों नहीं आए? हम कितने घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। यंगसी जो इरिटेट होते हुए पूछता है, तुम्हें पता है तुम्हारा औकात कितनी है? तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है क्वीन मदर से पूछने के लिए। क्वीन मदर का मेड यंगसी को कहता है। उसके बाद किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। सबने वेट करने लगे उनके किंग का आने का। कुछ देर बाद इपो एक घोड़े में बैठकर आता है और इम्प्रेस सेदान में बैठकर आ रहे थे, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और शाइनी दिख रहे थे। वहाँ पर सभी लोग इम्प्रेस को लॉस्टफुल नज़र से देखने लगते हैं। तो इपो गुस्से से कहता है, माई बिलव को कोई भी ऐसे नहीं देख सकता, वो मेरा है। तो जैसे ही सब सुनते हैं तो सब नज़र झुका लेते हैं। इपो जान को सेदान में उतरने से वो मदद करता है और जो गार्ड्स और मेट्स थे वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि उनका किंग कितना केयरिंग है। दूर खड़े जो एक था जो गुस्से से आग बबूला हो रहा था, वो सोचता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम पैलेस के अंदर सेफ थे मगर अब तुम बाहर हो, तो मुझे तुम्हें मारने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। वो जो यंगसिक था, झानिनला मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कह रहा था। शिचन ये बात कहकर दौड़ के आता है जान के पास और उसे जंप करके उसे गले लगाना ही वाला था कि वो बीच में आ जाता है। शिचन को जैसे ही एहसास होता है कि वो उसे भाई ने ही हक किया है तो मुँह घुमाकर मुंह फुला देता है। वो कहता है, केयरफुली रहो, इस तरह दौड़ा मत करो, तुम झान को हर्ट कर दोगे। और जान की तरफ घूमते हुए कहता है, बिलव तुम ठीक हो ना? किंग और इम्प्रेस का खुद का कैरेज था जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। यंगसी डेविल से स्माइल देते हुए मुस्कुराकर कहता है, ये तुम्हारा आखिरी होगा, तुम दोनों आखिरी ये राइडिंग में जा रहे हो। उसके बाद मैं अपने लाइफ अपने लव मैजेस्टी के साथ हम दोनों जाएंगे। यंगसी जो खुद ही कुछ प्लान करके रखा हुआ था मगर उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि किंग ने भी कुछ आइडिया सेट करके रखे हुए हैं। यंगसी अपने मेड से पूछता है, सब कैसे चल रहा है? सब हमारा प्लान सब रेडी है ना? यस माय लेडी, सब कुछ रेडी है, आप बस उस जगह पर पहुंच जाइए, मैं सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। वो मेड्स यंगसी को विस्पर करते हुए कहता है। यंगसी जो बड़ी से स्माइल देते हुए सोचता है, सब कुछ रेडी है, सब मेरे प्लान के मुताबिक है। एम्पायर और इम्प्रेस के कैरेज में जान कहता है, मेरा स्ट्रॉबेरी कहाँ है? मैं कितने देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। इपो जो भूल ही चुका होता है कि उसने स्ट्रॉबेरी की बातें उठाया था। बिलव तुम जानते हो मैं इपो आगे कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो जानता है यदि वो अभी कहेगा कि वो भूल गया है अभी 7 वर्ल्ड वार होने वाला है तो वो कुछ नहीं कहता, वो स्पीचलेस हो जाता है। शाहजहां जैसे ही देखता है इपो कुछ नहीं कहता, जान कहता है, तुम मुझे झूठ कह रहे थे, तुमने स्ट्रॉबेरी नहीं लाया, मुझे अभी स्ट्रॉबेरी चाहिए। ऐसा कहकर वो इपो को पकड़कर हिलाने लगता है। बिलव मैं झूठ नहीं कह रहा था, मैंने खरीदने के लिए कहा था मगर बाद में। इपो जान के तरफ से नज़र चुराते हुए कहता है। जान कहता है, बाद में क्या? तुम भूल गए? मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था हमारे बेबी को स्ट्रॉबेरी खाना है। तुम इस कैरेज से बाहर जाओ और जाकर मेरे लिए स्ट्रॉबेरी लेकर आओ। जान इबो को पुश करते हुए कहता है, जो थोड़ा सा भी मर्सी नहीं दिखा रहा होता है। इबो जो एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ उसके साथ ऐसा फिजिकल टॉर्चर करेगा। वो सोचता है मुझे और कुछ हफ्तों तक ऐसे संभालना ही पड़ेगा। बिलव थोड़ा सा तो मर्सी दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी खरीद के ला दूंगा। इबो कहता है मगर जान बिना सुने उसे किक मारते हुए कहता है, जाकर अभी लेकर आओ। इबो बाहर जाकर अपने कपड़े को ठीक करके पास में टाउन में चला जाता है लाने के लिए। लकीली उसे मिल जाता है, वो लाकर जान को दे देता है। जैसे ही जान
स्ट्रॉबेरी देखता है वो खुश हो जाता है। इबो को आर्म को टाइटली पकड़कर अपना सर उसके आर्म में रखकर वो स्ट्रॉबेरी खाने लगता है। इबो सोचता है कि उसका बिलव कितना हार्टलेस है। वो कंप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि क्वीन मदर हमेशा शाहजहां की बातों पर ही भरोसा करते हैं, उनकी बातें उन्हें सुनते भी नहीं हैं। कुछ देर बाद वो सभी उस प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो एक हफ्ते के लिए कैंपिंग करने वाले थे। वो प्लेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, चारों तरफ हरियाली था। सभी उस प्लेस को देखकर खुश हो जाते हैं। इबो जहान को कैरेज में उतरने की मदद करता है। जहान कैरेज से उतरने के बाद अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वो स्ट्रेच करता है। जैसे ही वो स्ट्रेच करता है उसका बेली सभी को शो करने लगता है। तो सभी सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि उनका इम्प्रेस प्रेग्नेंट है। मगर सभी इस बात पर भी सरप्राइज हो जाते हैं कि वो तो एक मैन है, वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। वो सभी लोग फुसफुसाने लगते हैं मगर कुछ ही देर में सभी चुप हो जाते हैं क्योंकि इबो गुस्से से कहता है, तुम सबको पता चल गया कि इम्प्रेस प्रेग्नेंट है, तो मैं चाहता हूँ तुम सभी उसकी अच्छी तरह से केयर लो। उसके बॉडी में थोड़ा सा भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए, मगर उसकी बॉडी में यदि थोड़ा सा भी स्क्रैच हुआ तो मैं तुम सबको मार डालूँगा। मैं दोबारा नहीं सोचूंगा तुम्हें मारने से पहले। सभी को पता है कि उनका किंग जो एक बार कहते हैं वो करके ही रहते हैं, इसलिए सब डर कर घबराने लगते हैं। सभी गार्ड्स, मेयर्स और कॉन्कोवेंट ट्रेवलिंग करते हुए कहते हैं, एस मैजेस्टी। वहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका इम्प्रेस माँ प्रेग्नेंट है, उनका एक हायर बेबी आने वाला है। तो वो सभी खुश हो जाते हैं बस एक को छोड़कर, जो गुस्से से अपने कपड़े को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो, तुम मरने वाले हो, तुम बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, तुम मेरी खुशियों पर आग नहीं लगा सकते। मैं ही क्वालिफाइड हूँ इम्प्रेस बनने के लिए, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम जीना डिजर्व नहीं करते। योंगसी का जो एक्सप्रेशन था, जो चेंज हो रहा था, ये वो अच्छी तरह देख सकता था मगर वो उसे इग्नोर करता है। ब्रदर कंग्रेचुलेसन, योंगसी कहता है। जान जो अकेला बैठकर खाना खा रहा था वो बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, थैंक यू दीदी, और अपनी बेली को रब करते हुए कहता है, बेबी बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। योंगसी सुनकर फेक से स्माइल दे देती है। योंगसी एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारे बेली को छू सकता हूँ? जान कहता है, श्योर दीदी, तुम उसकी आंटी हो। जान बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी बहन उसके साथ नाइसली बातें कर रहा है। पिछले चाहे जो भी हो, अभी उसके साथ वो अच्छे से बात कर रहा है। योंगसी जान के बेली को छूते हुए कहता है, हाय बेबी, मैं तुम्हारी आंटी हूँ। कुछ देर बाद जो सोल्जर थे उन लोगों को 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। जिन लोगों को जंगल के बारे में ज़्यादा पता था या फिर हंटिंग जानते थे उन लोगों को इबो लीड करता है क्योंकि इबो को हंटिंग के बारे में पता था। जान और योंगसी को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है तो जान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उससे अपनी बहन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है। और 15 लोगों को खाना पकाने के लिए कहा जाता है और इबो कहता है, अभी कोई हंटिंग नहीं होगा, अभी बस सारे प्लेस को एक्सप्लोर करो, सभी को अच्छी तरह से देख लो, बाद में हंटिंग करेंगे। दूसरी तरफ महल में एक मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास आकर कहता है, प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है आपके बेटे की ज़िंदगी खतरे में है। तो प्राइम मिनिस्टर जिनगोंगाई कहता है, अभी किसी की हिम्मत नहीं है मेरे बेटे को छूने की। अब वो इम्प्रेस है जो वो मिनिस्टर की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा होता है। आप अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मैजेस्टी तक मैसेज पहुंचा दीजिए। मिनिस्टर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जिन गोंगेव अपने 2 बेस्ट गार्ड को इमीडिएटली बुलाता है और उनके हाथों मैजेस्टी तक खबर पहुंचा देता है कि उनके बेटे की ज़िंदगी
खतरे में है और डरते हुए आवाज़ में कहता है, प्लीज़ बेटा सेफ रहना। माई वाइफी, प्लीज़ अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना। योंगसी कहता है, ब्रदर हम दोनों क्या घूमने चले? कुछ देर चलते हुए बातें भी कर लेंगे। जान इमीडिएटली एग्री हो जाता है क्योंकि इतने दिनों बाद वो किसी अपनों के साथ था। जान सारे गार्ड्स को मना कर देता है उन्हें कोई पीछा न करे क्योंकि वो किसी दूसरे के साथ नहीं था, वो योंगसी के साथ था जो उसकी खुद की बहन है। उस वक्त इबो दूसरे ग्रुप के साथ बाहर चला गया था। जान को पता नहीं था कि योंगसी के दिमाग में क्या चल रहा है। जान को तो बस वो अपना लग रहा था, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश था। जान योंगसी के साथ अकेले चला जाता है। योंगसी को उस एरिया के बारे में अच्छी तरह पता था क्योंकि वो अपने डैड के साथ, कुछ दोस्तों के साथ और कुछ फैमिली मेम्बर के साथ भी यहाँ पर कितनी बार विजिट करने आ चुका होता है। जान अपनी बेली को केयर करते हुए कहता है, दीदी आपको पता है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। योंगसी मन में सोचते हुए कहता है, ये खुशियाँ बस थोड़े ही देर के लिए, उसके बाद तुम खुद रिग्रेट करने लगोगे। ओ रियली ब्रदर, तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों हो? योंगसी जो खड़े होकर जान का वेट करता है, जो पीछे से धीरे धीरे चलकर आ रहा होता है। क्योंकि आज मैं आपसे ढेर सारी बातें कर पा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए पिछले जो बर्ताव के लिए। जान जो दुखी मन से कहता है, मैं अपनी बड़ी बहन के साथ अच्छी तरह बर्ताव नहीं किया। यदि पहले से अपनी बहन के साथ अच्छी तरह बातें करती तो वो मेरी आज अच्छी और बेस्ट फ्रेंड होती। जान अपने मन में सोचता है, इट्स ओके ब्रदर, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह बातें नहीं की। योंगसी कहता है जो प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है और झूठी आंसू भी निकालने लगता है। इट्स ओके दीदी, चलो पिछली बातें भूल जाते हैं, नए से शुरू करते हैं। जान योंगसी को गले लगाते हुए कहता है। ये जो प्रेगनेंसी हार्मोन के चेंजेस के वजह से जान अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो जल्दी रोने लगता है। योंगसी कहता है, हाँ ठीक कहा तुमने, चलो पिछली सारी बातें भूल जाते हैं और नए से शुरू करते हैं। और अपने मन में सोचते हुए कहता है, ठीक कहा तुमने, सब कुछ भूल जाना चाहिए क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम और तुम्हारा ये आंसू उफ चिढ़ा देता है। आज का दिन तुम्हारा बस आखिरी दिन है, उसके बाद मैं ही फ्री हो जाऊंगा, मैं ही इम्प्रेस बन जाऊंगा। आज का पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम अगले पार्ट में देखेंगे कि योंगसी ने क्या प्लानिंग करके रखा था जान के लिए। अब उसे इबो कैसे बचा पाता है अपनी जान को, वो हम अगली पार्ट में देखेंगे। हैप्पी बर्थडे डियर, मैं दुआ करूँगा आप हमेशा ही मुस्कुराते रहें। आप लोगों को मेरा ये एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।